बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। आगे आपका दोस्त आपका भाई एक नया व्लॉग लेकर तो सब मेरी लोकेशन है कायदाबाद इंटरचेंज मलिर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 1 और 2 के मकाम पर मौजूद हूँ। तो सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, यहाँ से ट्रेन गुजर रही है। बिल्कुल मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान रेलवे का मेन ट्रैक, और यहाँ से गुजर रही है इस वक्त एक ट्रेन। जी तो दोस्तों, आपने देखा पाकिस्तान रेलवे हम जब आते हैं और अपना व्लॉग्स जब स्टार्ट करते हैं तो हमें ये व्यू देखने को मिलता है, और हम फिर अपने दोस्तों को भी कैमरे की आंख से दिखाते हैं बिल्कुल ये व्यू। तो आज यहाँ पर आया हूँ फ़ेज़ 2 को लेकर, जो आज मैं ट्रैवल करूँगा कायदाबाद से लेके काठौर तक। तो अपने दोस्तों को दिखाऊँगा क्या डेवलपमेंट आगे हुई है। लेकिन आपको एक अपडेट और भी करता चलूं कि अभी तलक ईद गुजर जाने के बाद, ईद से 5-6 दिन पहले और अब तक काम शुरू ना हो सका। अभी भी बिल्कुल सन्नाटा सा है यहाँ पर। कुछ मज़दूर भाई यहाँ मौजूद हैं जो अपने खैमे लगाकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, और चौकीदारी के हवाले से शायद यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी वर्किंग्स के हवाले से यहाँ पर बिल्कुल भी कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो हम चलेंगे, मकसद हमारा आगे का है कि फ़ेज़ 2 जब कायदाबाद से स्टार्ट होता है तो काठौर तक एक व्लॉग्स मैंने गालिबन 1 से 2 महीने पहले या 3 महीने कह लें, 3 महीने पहले मैंने एक व्लॉग्स किया था, दिखाया था। तो तब और आज में हम देखेंगे चल के फ़र्क कि कितनी डेवलपमेंट हुई। जो फ्लाईओवर बन रहे थे बीच में, हमने 2-4 दिखाए थे आपको, वो फ्लाईओवर बन पाए या अभी काम चल रहा है। क्या मलिर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 2 कंटिन्यू होगा आगे चलकर, या फिर हमें कच्चे से उतरकर फिर मलिर एक्सप्रेसवे और फिर कच्चे से फिर कच्चे में फिर मलिर एक्सप्रेसवे, क्या इसी तरह के मामलात हैं, या फिर थ्रू कर दिया गया? क्योंकि 3-4 जगह पर फ्लाईओवर्स और आ रहे हैं। तो आज का व्लॉग होने जा रहा है ज़बरदस्त। तो जुड़े रहें फिर वीडियो के साथ और हमारे साथ चलें, काठौर की सैर करें। जी तो दोस्तों, बिल्कुल वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इंटरचेंजेस। अभी 3-4 दिन पहले भी मैं व्लॉग्स करके गया था यहाँ से। तो यहाँ पर सन्नाटा ही है फ़िलहाल, यहाँ पर तो काम नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ मज़दूर भाई जो यहाँ पर चौकीदारी कर रहे हैं, उनसे थोड़ी सी मालूमात ली है। कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे थे तो हम वीडियो ना ले सके उनकी। तो आगे की जानिब वो कहते हैं कि काम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन लेबर्स अभी छुट्टियों पर है। तकरीबन पंजाब साइड्स या अंदरूनी सिंध से ज़्यादा ताल्लुक़ है जो लेबर यहाँ पर काम कर रही है। तो वो कुछ छुट्टियाँ कुछ थोड़ी सी लंबी हो चुकी हैं। मैंने गालिबन 1-2 दिन पहले आपको जाम सादिक ब्रिज से भी दिखाया था, व्लॉग्स मैंने किया है। तो वहाँ पर भी ऐसे ही सन्नाटा सा था बिल्कुल। तो सफ़र को करेंगे आगे कंटिन्यू और दोस्तों को लेकर जाएंगे यहाँ से काठौर तक। तो आगे की इतलात तो यही है कि आगे काम चल रहा है और काम शुरू हो चुका है। ठेकेदार जो इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं वो आ चुके हैं, उन्होंने लेबर कुछ आगे की जानिब लगवाई है। तो फ़िलहाल तो कायदाबाद इंटरचेंज का जो मकाम है यहाँ पर तो बिल्कुल सन्नाटा है, और जो काम जहाँ रुका था बिल्कुल वहीं रुका हुआ है। तो आगे की जानिब करेंगे सफ़र। तो जुड़े रहें, आज दोस्तों को बिल्कुल लेके जाएंगे काठौर तक, और फिर वहाँ से नेशनल हाईवे, M9 मोटरवे, सुपर हाईवे सब ही दिखाने आ गए हैं हम शाह खान व्लॉग से। तो जुड़े रहें फिर वीडियो के साथ।
बिल्कुल मैं कायदाबाद इंटरचेंज से थोड़ा ट्रैवल करके 5 मिनट की मुसाफत पे थोड़ा आ गया हूँ। तो सामने मुर्गी खाने की आबादी है और बिल्कुल यहाँ पर इनका क्रश का सेटअप है, जो मशीनरीज इनकी क्रश वगैरह बनाती है। तो यहाँ पर भी तकरीबन गाड़ियाँ तो सब खड़ी हैं, मामलात तो सब दिख रहे हैं, लेकिन मज़दूर तिबका यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। तो सामने जो है वो बिल्कुल कायदाबाद की आबादी, मुर्गी खाने की आबादी है। इसके साथ यार मोहम्मद गोट आगे आएगा। सामने के गोट भी मैं इंशाल्लाह पूछ कर आपको बताता रहूँगा। ज़ाहिर है इस लोकेशन से ज़्यादा मैं भी वाकिफ़ तो नहीं, लेकिन अपने दोस्तों को ज़रूर यहाँ से बताऊँगा। तो आगे कंटिन्यू करेंगे सफ़र। तो सफ़र तो अभी शुरू हुआ है और बहुत सफ़र अभी बाकी है। ज़ाहिर है मैंने जाना है काठौर M9 मोटरवे तक और अपने दोस्तों को देनी है जगह जगह से इसी तरह से रुक कर अपडेट्स। तो एक भाई साहब गाड़ी से हमें हाथ हिला रहे हैं और 1 मिनट में थोड़ा सा जूम करता हूँ, थोड़ा सा ये सामने आए। तो अच्छा लगता है जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं वीडियो के अंदर और कुछ लोग कोऑपरेट करते हैं। ये देखिएगा, ये बिल्कुल भाई ने हमें इशारा दिया और हमने भी भाई से हेलो हाय की। यहाँ से तो आगे की जानिब चलते हैं और जहाँ जहाँ डेवलपमेंट दिखेगी और नज़र आएगी तो ज़रूर अपने दोस्तों को दिखाएंगे और अपने दोस्तों को बिल्कुल दिखाएंगे यहाँ से कि अब कितना काम आगे हो चुका है। क्योंकि आज जिस एरिया से अभी मैं गुज़र रहा हूँ, तकरीबन ये सारा फ्लाईओवर का एरिया है जो कायदाबाद इंटरचेंज से लेकर सच्चल गोट की तक जो 4 से 5 किलोमीटर, कोई 5 किलो कहता है, कोई 4 किलो कहता है। कंफर्मेशन जो हमारे पास थी, हमने जो रिपोर्ट ली थी, हमारे मुताबिक हमें उन्होंने कहा था कि 5 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर है जो कायदाबाद इंटरचेंज से लेकर सच्चल गोट तक जाएगा। बिल्कुल, तो अभी मैं उसी हदूद में हूँ और यहाँ चल के आगे आपको दिखाता रहूँगा कि इस फ्लाईओवर पे भी कितना काम हुआ है। क्योंकि ये एक बड़ा एरिया है जिस पे हमें कच्चे पर जाना पड़ता है। यहाँ से हमेशा जब भी हम आते हैं तो कच्चा ही रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। इस तरह का ऊंच नीच रास्ता है तो बड़ा मुश्किल सा होता है। और कराची के अंदर गर्मी के मामलात भी काफ़ी ज़्यादा हैं और सूरज तो खूब आज आग बरसा रहा है। और इस वक्त जब मैं वीडियोस कर रहा हूँ तो तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम है और तो दोस्तों के लिए आना पड़ता है। तो चलते हैं अब इससे आगे की जानिब और कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियोस को और दिखाते हैं दोस्तों को आगे की अपडेट। तो फिर जुड़े रहें वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों बिल्कुल हम ट्रैवल करके थोड़ा सा और आगे आए तो सोचा यहाँ रुक कर दोस्तों को दिखाऊं जो फ्लाईओवर बनने जा रहा है कायदाबाद से लेकर सच्चल गोट तक के जो मामलात हैं। तो यहाँ पर पहले भी मैंने दिखाया था कि ये कॉलम्स वगैरह का काम
चल रहा था। और तकरीबन कॉलम्स वगैरह का काम अगर वहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ कायदाबाद से लेके सच्चलकोट तक, तो तकरीबन कॉलम्स का काम हो चुका है। और सामने का जो एरिया है वो समागोट का एरिया है। और इस हैंड पर अगर मैं आपको बताता हूँ चलूँ, तो इस हैंड पर यार मोहम्मद गोट है और ये कच्चे का रास्ता है बिल्कुल। तो आपकी यहाँ जितनी भी नज़र आपकी आगे जाएगी तो आपको ये कॉलम्स खड़े हुए दिखेंगे। कहीं पर कॉलम्स खड़े करने के बाद उसमें सीमेंट का माल भी भर दिया गया है, कहीं पर सिर्फ कॉलम्स की तैयारी की जा रही है। तो ये सारा वही एरिया है जो फ्लाईओवर उठने जा रहा है कायदाबाद से लेकर सच्चलकोट तक। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ समागोट के मकाम पर। तो यहाँ से फिर आगे की जानिब भी ट्रैवल करेंगे और दिखाएंगे अपने दोस्तों को ताज़ा तरीन अपडेट्स। मलिर एक्सप्रेस वे फेज़ 2 कायदाबाद से काठौर तक आपका दोस्त लेकर जाएगा और M9 मोटरवे भी फिर वहाँ से दिखाएगा आपको। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ। तो दोस्तों बिल्कुल मैं फाइनली पहुंच चुका हूं। सच्चलकोट का मकाम है बिल्कुल, जहां पर ये फ्लाईओवर आके
ब्रेक हो जाता है। 5 या 4 किलोमीटर की मुसाफत आप इसको कह सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आके ये जो फ्लाईओवर है वो आके यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर आगे की जानिब अगर आपको दिखाऊं तो सामने फिर रोड के मामलात शुरू हो जाते हैं यहाँ से। तो फ्लाईओवर अगर कुछ वर्किंग यहाँ पर मुझे दिखी है थोड़ी बहुत, तो बिल्कुल इस मकाम पर कुछ मज़दूर भाई और कुछ हैवी क्रेन्स यहाँ पर काम कर रही हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ से दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ मुझे लगा है कि थोड़ा बहुत कुछ काम यहाँ पर चल रहा है, वरना मैंने जो 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर सफ़र तय किया है कच्चे के रास्ते से, तो कोई डेवलपमेंट मुझे वहाँ पर नहीं दिखी, कोई मज़दूर भाई नहीं दिखे। जगह जगह पर हैवी गाड़ियाँ दिखी हैं, वहाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन बिल्कुल साइलेंट्स हैं। अभी कोई काम उनको ऑपरेट करने वाला कोई भी अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर नहीं है। तो ये था फ्लाईओवर जो कायदाबाद इंटरचेंज से स्टार्ट होता है और ये फिर सच्चल गोट के मकाम तक यहाँ पर आता है ये फ्लाईओवर। तो इसके कॉलम्स के जितने भी मामलात हैं वो तकरीबन मुकम्मल नज़र आते हैं। और जो आगे का प्रोसेस अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है तो वो बीम्स रखने का काम यहाँ पर चल रहा है। और बैक साइड पिछली जानिब मैंने भी आपको आते हुए भी दिखाया कि कुछ कॉलम्स में तो अभी सीमेंट्स का माल नहीं भरा गया है। जैसे ये कॉलम्स देखें आप बिल्कुल रेडी है। अब अगला प्रोसेस इस पर बीम्स रखने का है, फिर उसके बाद कनेक्टेड बीम, तो काफ़ी मामलात बनते हैं। और ये एरिया आप देखिए, बिल्कुल इस कच्चे रोड से ही अभी आप ट्रैवल कर सकते हैं। फ़िलहाल मलिर एक्सप्रेस वे कायदाबाद यानी कि जाम सादिक से लेकर कायदाबाद तक तो कंटिन्यू है कि आप ट्रैवल करते हुए आ सकते हैं, लेकिन कायदाबाद से डिस्कनेक्ट होकर यहाँ तक डिस्कनेक्ट है। बिल्कुल आपने कच्चे के रास्ते से आना है। इससे आगे जब चलेंगे तो आगे भी दिखाएंगे। ये वीडियोस मेरी लंबी हो जाएगी काठौर तक, तो मैं इसको 3 हिस्सों पे डिवाइड करूँगा इंशाल्लाह अपने दोस्तों को। तो हो सकता है कि मेरा पहला हिस्सा यहीं तक है, अगला हिस्सा मैं कल नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपको दिखाऊंगा। तो आपने ये तीनों पार्ट्स मिस नहीं करने, देखने हैं इनको और हमारी हौसला अफजाई भी करनी है, क्योंकि हम देंगे आपको पल पल की खबर मलिर एक्सप्रेस वे के हवाले से। और काफ़ी अच्छी लोकेशंस है यहाँ पर। मैं थोड़ा हाइट्स पे हूँ, आप देख सकते हैं ये नीचे की जानिब, और इस तरह का व्यू भी देख सकते हैं आप। तो चलते हैं आगे की जानिब भी और देखते हैं वहाँ चलकर इससे आगे क्या डेवलपमेंट है। कुछ मज़दूर भाइयों ने कहा था कि इससे आगे काम चल रहा है, तो सिर्फ मुझे इस पट्टी में ही दिखा कि यहाँ थोड़ा सा काम चल रहा है, थोड़ी हैवी मशीनरी काम कर रही हैं। तो चलते हैं आगे की जानिब, काठौर तक लेके जाएंगे दोस्तों को, देंगे बिल्कुल मलिर एक्सप्रेस वे फेसबुक की ताज़ा तरीन अपडेट्स। तो फिर जुड़े रहें वीडियो के साथ।
जी तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमने एक दुश्वार रास्ता अबूर कर बिल्कुल फ्लाईओवर का जो मकाम है से छोड़ा और बिल्कुल अब हम आगे आ गए। तो यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल यहाँ से आगे हमें वर्क भी दिख रहा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। कुछ मज़दूर भाई यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त लंच टाइम चल रहा है उनका और वो खाना खाने में मसरूफ़ हैं। और यहाँ पर मामलात सीधे किए जा रहे हैं। रोड के क्रश डाली जा रही है और उसे लेवल किया जा रहा है। तो कंटिन्यू रहेगी वीडियो। ये हिस्सा अव्वल है मेरा, इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह कल लोड होगा। इंतज़ार कीजिएगा, जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ।